यह कहानी उस दीपाली नाम की लड़की की है जिसकी उम्र 22 साल थी। दिखने में वह बहुत सुंदर थी। उसके होंठ जैसे एकदम क्रीम की तरह लग रहे हों। वह हमेशा जीन्स पहनती क्योंकि देहात की रहने वाली थी और दूर शहर में पढ़ने जाती थी, तो वह जीन्स पहनती। उसकी सहेलियां लगभग सारी जीन्स नहीं पहनती थी, तो सभी उसको बोलती कि तुम जीन्स क्यों पहनती हो। इस तरह उनको जवाब देती कि अगर खुद को अच्छा रखना है तो कुछ अच्छा ही पहनना पड़ता है। जैसे वह हमेशा लाल लिपस्टिक लगा के रखती तो कॉलेज के उसके लड़के सारे उस पर मर मिटते। अब एग्जाम हो गए थे, तो अभी गर्मियों के दिन छुट्टी चल रही थी। उसको ज्यादा बाहर घूमना अच्छा लगता था, तो एक हफ्ते वह घर से थी तो वह बोर हो रही थी। उसने बातों बात में मम्मी से अपनी बोली कि मम्मी कहीं घूमने जाने का मन है, तो वह बोली कि अपनी बुआ के यहाँ चली जा। वैसे भी कई बार फोन कर चुके हैं कि कोई आता नहीं है, तेरे पापा तो जा नहीं पाते हैं, तू ही जा, चली जा। मैं जानती थी कि बुआ के यहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में वह बोर हो रही थी, तो उसने वहाँ जाना ठीक समझा। उसने झट से अपना सारा सामान पैक कर लिया और शाम को 4 बजे गांव से होकर बस जाती, जो बुआ के गांव के पास होकर ही गुजरती। दीपाली उस पर बैठी थी और बस चलने को तैयार थी। तभी कंडक्टर आया और उसका टिकट बनाने लगा। तो बातों बात में कंडक्टर ने उससे पूछा, कहाँ जाओगी? तो वह बोली, रायगढ़ जाऊंगी। कंडक्टर भी रायगढ़ का था। बोला, किसके यहाँ जाओगी? दीपाली ने उसको अपनी फूफा का नाम बताया, तो वह बड़े प्यार से उसका टिकट बनाते हुए उसको सही से अपनी सीट पर बैठा दिया। अब तो कंडक्टर जान पहचान का था, तो कंडक्टर ने आगे ढाबे पर गाड़ी रुकवा कर चिप्स के पैकेट ले आया। दीपाली का तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने बड़ी जिद की तो एक पैकेट खाने लगी। वह बीच बीच में देख रही थी कि कंडक्टर उसको बार बार प्यार भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि दीपाली अपने बुआ के यहाँ जा रही थी। उसने हरे रंग का स्कर्ट और जीन्स पहन रखा था। उसका स्कर्ट थोड़ा हल्के कपड़े का था। उसकी समीज बाहर से चमक रही थी। शायद उस कंडक्टर की नजर उस समीज पर ही थी। वह बड़ा उत्तेजित हो रहा था और बार बार दीपाली को देखकर मुस्कुरा रहा था। लगभग रायगढ़ आते आते आधे यात्री उतर चुके थे। अब कंडक्टर का मन दीपाली के प्रति बेईमान होने लगा था, लेकिन दीपाली तो बुआ के घर जाने को बेताब थी, तो वह बहुत ज्यादा ध्यान कंडक्टर पर नहीं दे रही थी। कंडक्टर दीपाली पर ज्यादा ही फिदा हो गया था। वह रायगढ़ कुछ ही दूर ही में पहले ही एक ढाबे पर बस रोकर खाना खाने के बहाने उतरा और दीपाली से बोला, कुछ खा लो। तो दीपाली मना कर रही थी, लेकिन कंडक्टर ने जिद की तो ढाबे के कोने में एक टेबल पड़ी थी जिस पर 2 कुर्सियां लगी हुई थी। कंडक्टर दीपाली को लेकर वहीं सीट पर बैठ गया और 2 प्लेट खाना ऑर्डर कर दिया। बोला, जल्दी से आओ। दीपाली उस कंडक्टर की ओर देख रही थी, तो लग रहा था कि वो भी 28 या 30 के आसपास का ही होगा। कंडक्टर भी थोड़ा डील डोल अच्छा था। दीपाली भी अब उसकी तरफ कभी कभार निहार लेती थी। कंडक्टर भी शर्ट और जीन्स में बाहर आई तो कुछ अजीब महसूस करने लगी, जैसे उसको लगा कि उसे अच्छा लग रहा हो। अब कंडक्टर दीपाली अपने मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाना खा रहे थे। कंडक्टर समझ गया था कि ये लड़की अब पड़ जाएगी, तो खाना खाने के बाद ढाबे के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का छप्पर पर वहां जहां दोनों जाकर बैठ गए। दीपाली यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि यह कंडक्टर इतना उतावला है कि एक लड़की के चक्कर में कितनी सवारियों को लेट कर रहा है, लेकिन अब तो उसे भी वह फिदा हो गई थी, तो वह दोनों बातों में लगे हुए थे। मैं जानती थी कि वह बुआ के घर तक पहुंच ही जाएगी। अभी टाइम था, इसलिए वह निश्चित होकर उससे बातें कर रही थी। उस छप्पर के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, तो वह दोनों ही बेझिझक बातें कर रहे थे और कंडक्टर अपना एक हाथ दीपाली के कंधे पर रखकर ऐसे मुस्कुरा कर रहा था जैसे कोई हीरोइन को पा गया हो। दीपाली उस कंडक्टर की किसी बात पर विरोध नहीं कर रही थी, तो उसका हाथ दीपाली के खरबूजे तक चला गया और उसकी उंगलियां खरबूजे पर रेंगने लगी, जैसे कोई जमीन पर कीड़ा रेंगता हो। दीपाली जैसे उसकी सिसकी सी निकल पड़ी। बोली, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। वह बीच बीच पर वह बोल देता, अरे कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर दर्द होता है, फिर आराम हो जाता है। लेकिन वह घबराहट के कारण इधर उधर देख रहा था कि कोई आ न जाए, और वह थोड़ा जल्दी में था क्योंकि बस भी लेट हो रही थी, तो वह जल्दी जल्दी दीपाली को प्यार करने लगा। अब दीपाली भी एकदम मनचली हो गई थी, तो वह उसका पूरा साथ दे रही थी और उसने भी अपना हाथ निकाल कर कंडक्टर के बेलन पर रख दिया, जो शायद उसकी चिड़िया पर
बैठने के लिए बेताब था। दीपाली की चिड़िया एकदम गीली हो रही थी, जैसे उसकी चोंच पर पानी टपक रहा हो। अब तो वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी कंडक्टर उसको ऐसे छेड़ रहा था जैसे बड़ी फुर्सत हो। अचानक कंडक्टर एकदम बेताब हो गया। वह छप्पर नीचे पड़ी चारपाई पर खुद ही लेट गया और उसके बाजू में दीपाली बैठ गई। छप्पर के नीचे हल्का हल्का सा अंधेरा था, तो बाहर में उसकी और कोई देख नहीं पाता था, इसलिए दीपाली अपने हाथों से उसके बेलन को आगे पीछे हटा रही थी। जब वह अपने पूरी स्थिति में आ गया तो उस पर बैठ गई और जैसे ही कोई जिम में बैठा हुआ जिम कर रहा हो, जैसे ही जिम करने लगी उसकी काफी आनंद आ रहा था। कंडक्टर के साथ इतना उतावलापन दीपाली की सुंदरता का वह पूरा फायदा उठा रहा था और इकलौती सवारी को देखकर जबरदस्त लूट रहा था। वह अब उसको पूरा इस्तेमाल करके छोड़ेगा। दीपाली भी लगभग 3 महीने से ये प्यार नहीं पाई थी। वह सोच रही थी कि अब यह जमा मिला है तो क्यों ना अब इतने दिनों में भूख मिट जाएगी, इसलिए वह उसका भरपूर साथ दे रही थी। और उसके हाथ उसके नाजुक अंगों पर ऐसे जा रहे थे जैसे वह अपनी स्टीयरिंग घुमा रहा हो। लगभग 10 मिनट कंडक्टर ने बस चलाई, उसका बेलन शांत हो गया। यह देखते ही दीपाली हटी और वापस चारपाई के सिराने बैठ गई। तब तक कंडक्टर अपने कपड़े समेट रहा था और दीपाली को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह दोनों खुद को ठीक करने के बाद बस की ओर बढ़ गए और अगले पल कंडक्टर अपनी सीट पर बैठ गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, तब तक के लिए धन्यवाद।